सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो पिछले वीक में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, ना सोशल मीडिया पे ना यूट्यूब पे, कहीं पे भी नहीं। तो इस वीक हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी, डाउ जोन्स भी देखेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे गोल्ड, ऊपर ऊपर से ज़्यादा चेक करने वाले, मतलब थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखेंगे। उसके बाद हम क्रूड ऑयल देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर गया, ठीक है, यूके ऑयल देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बीटीसी देखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडियन मार्केट से ही, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में हम ले लेते हैं निफ्टी, फिन सर्विस, ओके। तो चलो अगर इसके वीकली चार्ट से हम देखें ना, ये हमने वीकली चार्ट पे खोलते हैं। तो देखो पिछले वीक में इसने क्या किया कि अच्छा खासा गैप दिया है, सुपर बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट देके क्लोज किया। तो जाहिर सी बात थी कि ये वीक भी क्लोज ग्रीन में ही होना था, ठीक है, पॉजिटिव ही होना था। देखो थोड़ा सा पुल बैक लिया, देन ऊपर ही ऊपर गया, मतलब इस वीक में भी अच्छी खासी क्लोजिंग, एक नया हाई बनाया है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो क्या, एक काइंड ऑफ डोजी या फिर हैंगिंग मैन बोल सकते हैं। मतलब अभी भी देखो इस काइंड ऑफ चीज होनी है, मतलब भले मार्केट ऊपर जा रहा है डे बाई डे, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। यहाँ कहीं पे हम देखें तो देखो एकदम अच्छे खासा बुलिश है, ठीक है, ये ऐसा मूवमेंट होना चाहिए। ये मूवमेंट जो है कंप्लीटली ऊपर है, लेकिन एक ऐसा रीटेस्ट आना चाहिए, मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि रीटेस्ट कितना आ सकता है। समझ लो कि यहाँ से अगर रिवर्स लेता है, जहाँ से भी रिवर्स ले, हमें 60 या 50 पॉइंट्स परसेंटेज पकड़ के चलना है कि उतना वो रिट्रेस लेगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे, एक ब्रेकआउट पॉइंट ढूंढते हैं। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है उस चीज़ का, ये पॉइंट में उसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम रखते हैं कि एक 50% रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल रहा है कि अगर इसको यहाँ से लेके गिरना भी है ना, यहाँ तक गिरना है रिटेस्ट के लिए, तो उसको यहाँ तक का टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, जो निकल के आ रहा है 22,200, टू बी प्रिसाइज लेते 30 निकाल के, ठीक है। तो 2000 सॉरी 22,200 हमारा टारगेट रहेगा फिर निफ्टी में। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटाते हैं, इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। हमने तो ये देख लिया कि एक अपर साइड हमको मूवमेंट पकड़ना है, अपर साइड मूवमेंट पकड़ना नहीं है, हमारा काम है कि जब भी ये रिवर्स ले उस मूवमेंट को पकड़ना है, हमको अंदर घुसना है, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम हटाते, ईएमएस भी किसी काम के नहीं है, हमें चाहिए यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्योंकि मार्केट इतने टाइम से बुलिश है तो कुछ तो होना चाहिए अंदर। क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे बुलिश है, आरएसआई कैसी उसके साथ साथ ऊपर मूव कर रही, मार्केट थोड़ा नीचे आया तो आरएसआई भी नीचे आई, मार्केट ऊपर तो आरएसआई भी ऊपर। जैसे ही इसने 70 को क्रॉस किया, हमें अच्छी खासी अल्ट्रा बुलिशनेस दिखाई दी। लेकिन हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई क्या बना रही है, क्या बना रही है, डाइवर्जेंस बना रही है, वो भी नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रही है। मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मे बी एक काइंड ऑफ चैनल बनाएगा, ठीक है, ये बियरिश चैनल होती है कि मार्केट में ऊपर अप मूव मारा है, लेकिन आरएसआई स्लोली स्लोली नेगेटिव जा रही है, मतलब फॉल हो रही है। तो एक पॉइंट आएगा कि जिस दिन इसने गैप अप देके प्रीवियस डे को क्लोज किया रेड कैंडल के साथ, वी कैन सी अ कंटिन्यू डाउन मूवमेंट अंटिल दिस पॉइंट 20,200 टू 250, ठीक है। अब थोड़ी इंट्राडे मूवमेंट पे आते, तो इंट्राडे हमें कल के लिए क्या करना है। तो देखो बहुत सिंपल है गाइस, इसके पहले क्या था, मार्केट ने एक बॉक्स बनाया, काइंड ऑफ जोन बनाया, ब्रेकआउट रिटेस्ट लिया है, ठीक है। उसके देखो ये मूवमेंट था ना, यहाँ पे पकड़ना था, अगेन ये यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें फिर बाई करनी थी। ये पता है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बोले जब भी आपको कहीं पे सपोर्ट मिले ना, डोंट वेट टू ब्रेक डाउन, वही सपोर्ट का इस्तेमाल करो, ले लो, छोटा सा टारगेट बना, मतलब छोटा सा एसएल बनेगा, टारगेट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं रेजिस्टेंस पे दिख रहा है ऐसा मूवमेंट, रेजिस्टेंस पे मार्केट आया तो वहां पे आप सेल करो, एसएल उसके ऊपर रख दो, हर बार ब्रेकआउट मिलेगा और ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कल के दिन हमें क्या करना है, मंडे के दिन हमारे पास ये जोन बना है वापस से, पहले ये बना था, अब ये बना है, इसके नीचे देखिए तो जोन पे जोन ऐसा ही बनेगा, ये काइंड ऑफ साइडवेज गया ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट, अगेन साइडवेज, ब्रेकआउट, अगेन साइडवेज, मे बी अगेन एक ब्रेकआउट, या फिर कल के दिन गैप अप। गैप अप तो देखो अगर
हम यूएस मार्केट देखो 200 पॉइंट प्लस और ये 53, मतलब साइडवेज खुल सकता है, निफ्टी गैप अप खुल सकता है। लेकिन अब फिर निफ्टी देखे तो फिर निफ्टी में हमें सेम तरीके का वेट करना है कि गैप अप देखिए, बियरिशनेस कैसी शो करनी चाहिए कि डे लो क्लोज करे। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल बनी ना, इसने क्या किया, प्रीवियस डे को क्लोज नहीं किया, देखो वहीं से सपोर्ट लेके भागा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास पता है कि इसको ब्रेक किया तो हमारे पास अगेन ये टारगेट आ जाएंगे, और इसको ब्रेक किया तो ऊपर की साइड टारगेट है ही है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी को हम वीकली चार्ट से ही देखना स्टार्ट करते हैं। तो वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है निफ्टी में, इट्स अ कम्प्लीटली बुलिश, कम्प्लीटली देखो सेम एज फिर निफ्टी जैसा इसने क्लोजिंग दिया है। ये हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट, देन प्री टेस्ट, अगेन हमें एक सेकेंड ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, जो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखेगा। अब इस ब्रेकआउट को आप देखो ना, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, नहीं कर पाया, थर्ड बार ट्राई, थर्ड बार में इसने क्या किया, गैप अप दिया है, छोटा सा पिन भी इसने नीचे नहीं लिया। देखो ओपन कितने पे हो, 20,194, इसका लो कितना है तो 20,183, अराउंड अराउंड 10 पॉइंट होगा इसका लो। देन उसके बाद इसने ब्रेक अवे गैप, रन अवे गैप, सिर्फ गैप ही गैप दिए, देन साइडवेज चला गया। अब सब लोग फंसे कहाँ पे पता है, जिस जिस चीज़ की हमने बात की थी, हमने क्या बात की थी कि एक गैप अप मिलेगा, प्रीवियस डे को क्लोज करेगा एंड देन हमको एक अच्छा खासा डाउनफॉल मिलेगा। सेम सीनारियो यहाँ पे हुआ, मार्केट ने गैप अप दिया, डे क्लोजिंग भी कर दी, लेकिन हम कहाँ मिस कर गए कि पीछे भी ये जोन ही है। ये कब काम आता है गैप अप गैप डाउन थियरी, कब काम आएगी कि जब एक मार्केट ट्रेंड में हो, कंटिन्यूस गैप अप गैप अप गैप अप दे रहा है, गैप अप दे रहा है। जिस दिन इसने गैप अप दे के इस दिन को खा गया, समझ लो कि मंडे को मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज हो गई, देन वी कैन गो फॉर कम्प्लीटली बियरिशनेस, ठीक है, फिर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या मामला है, मार्केट साइडवेज 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 कितने दिन से, 1 2 3 4 दिन से साइडवेज है, और मार्केट गैप अप खुला, लो ब्रेक किया उसके प्रीवियस डे का, लेकिन उसके तीसरे 3 दिन की देखो, उसका तो उसने लो भी टच नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक डाउटफुल मोमेंट होता है। उसके बाद इसने मार्केट ने सेम एज वैसा ही किया कि मार्केट खुला, नीचे गया, देन पुल बैक लेके ऊपर आ गया। अब इस डे के क्लोजिंग पे सब खत्म हो गया, मतलब जो होना था वो नहीं हुआ, एग्जॉशन गैप की बात की थी वो नहीं हुआ। अब थोड़ा हम कल के दिन के लिए बात करते हैं, जो हो गया सो हो गया। 4 आवर के चार्ट पे आएंगे। देखो कुछ इस तरीके का था, क्लियर मूवमेंट दिख रहा था कि यहाँ पे उसने अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है, ठीक है, काइंड ऑफ ब्रेकआउट एंड देखो एग्जैक्टली डबल बॉटम डबल टॉप बना है। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, सही बोलूँ तो ये चीज़ है, ये कौन से तारीख का है, 13 दिसंबर, ठीक है। यहाँ से देखो रीटेस्ट लेके एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बाय बन सकता है। आपको पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे रुके भी होते तो कंटिन्यू आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम कर सकते हैं कि एक जोन क्रिएट हो रहा है ना, उस जोन को हम ट्रेड करेंगे। सेम देखो हमारा अभी चांस नहीं है, ऊपर की तरफ मार्केट का क्या मूवमेंट है वो नहीं पता, इसके लिए आप जितना हो सके उतना लेके निकलो। ये कहने की बात है कि यहाँ पे मैंने पकड़ा, ये गैप अप भी मैं सस्टेन करके नेक्स्ट ये भी मैंने पकड़ा, वो नहीं हो सकता। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतनी साइकोलॉजी किसी की स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। अगर भूल जाओ तो बात अलग है, लेकिन उस चीज़ को होल्ड करना इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं मिलता। क्योंकि गैप अप भी दे गया तो इसके पिछले भी दिन भी हम देखे तो कैसा साइडवेज मार्केट है, काइंड ऑफ अच्छा खासा फॉल दिया, तो यहाँ पे विश्वास आ ही नहीं सकता। लेकिन होपफुली किसी ने लिया हो तो अच्छा है। तो अब हमें वेट करना है कि किसी भी एक गैप के फिल होने का वेट करना है। जो इतने सारे गैप बने, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, वी हैव टू वेट फॉर गैप फिलिंग, तब हम एक अच्छा खासा ट्रेड पकड़ पाएंगे। मैं उसी ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है अभी इस चीज़ में, सिर्फ एक ही चीज़ मुझे खींचे जा रही है, वो है एग्जॉशन गैप। जब एग्जॉशन गैप होगा तब मुझे वो ट्रेड करना है। अब हम इसकी डेली चार्ट पे आते हैं। मुझे देखना है इसके वॉल्यूम्स कैसे हैं। देखो वॉल्यूम्स की बात करें ना, तो डे बाय डे वॉल्यूम्स देखो, यहाँ से इस डे से चालू करते हैं, यहाँ से साइडवेज हो गया, ठीक है, मार्केट
साइडवेज, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, रेड क्लोजिंग आई है, अच्छे खासे वॉल्यूम, नेक्स्ट डे वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, साइडवेज वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट में फॉल आया, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ा है, अगेन एक फॉल आया, वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है इन सेंस क्या है कि ये जो ये दिख रहा है ना, ये फॉल है। अब आप इसके अंदर मत देखोगे, ऊपर नीचे देखो, स्टार्ट जहाँ से हुआ है ना, यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था, एक डाउनफॉल आया रेड मार्क में, देन कंटिन्यू डाउनफॉल में, और मार्केट कैसा है, अप मूवमेंट है। यहाँ देखने जैसा है, देखो यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम्स ने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब मार्केट खुला ही गैप अप, वॉल्यूम भी कैसे ग्रीन में क्लोज हुए। आज का दिन का वॉल्यूम देखे तो अच्छा खासा बुलिश है, इस दिन का वॉल्यूम देखे तो भी बुलिश था, उसके बाद मार्केट ने अगेन गैप दिया, तो सेम सिनारियो हमें दिख सकता है, मतलब आने वाले टाइम में हमें और थोड़ी बुलिशनेस दिख सकती है, एज वी कैन सी बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहा है, वही सेम देखो वीकली चार्ट पे भी वही हाल है, इतने टाइम से साइडवेज था, एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया ये वाला, देन कंटिन्यू 2 वीक को अच्छा खासा बुलिश रही, इस वीक ने ही शो कर दिया था कि हाँ मार्केट में बुलिशनेस है, तो वॉल्यूम्स आर वेरी वर्किंग, तो हम उस पर ध्यान देना तो भी हम अच्छा खासा ट्रेड पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे इतना इसका कुछ महत्व नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इतना यूज़फुल है। चलो इसको हटाते हैं, अब हम देखेंगे ईएमएस। तो ईएमएस में क्या है, ईएमएस आर मोर क्वान्टिफाइबल, आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन ईएमएस। देखो ईएमए का क्या कहना है कि ईएमएस जितना सिंपली उसको अगर फॉलो करना है ना, तो ईएमए को पास आना पड़ेगा, ईएमए जैसे ही पास आए मतलब समझ लो कि मार्केट चौपी होगा, एंड देन उसके पास चांस रहेगा कि हाँ अब हमें अलग होने का टाइम आ चुका है। तब वो किस डायरेक्शन में अलग हो रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने 2 ही ईएमए यूज़ की कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। समझ लो कि ये गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, ब्लैक ईएमए ने 50 ईएमए ने ऊपर से इसको नीचे से ऊपर क्रॉस किया रेड ईएमए को, मतलब 200 ईएमए को, तो मैं अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा। सेम वाइस वर्सा, अगर 50 ईएमए ऊपर से नीचे क्रॉस करता है 200 ईएमए को, मतलब रेड लाइन को, तो समझ लेने के मैं अच्छा खासा बियर मूवमेंट मिलेगा। बहुत सिंपल है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो 15 मिनट पे क्या है, 50 ईएमए ब्रेक किया, 200 के पास आया, 50 ने वापस से कैच किया, सपोर्ट लिया, 200 का कैच किया, फ्लाई दिया, अगेन हमारे पास क्या मौका रहेगा कि अगेन ये मे बी 50 ईएमए के पास आए तो हम अगेन एक बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर 50 ईएमए के नीचे क्रॉस करता है, क्लोज देता है टारगेट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या मिलेगा, 200 ईएमए जो हमारा सपोर्ट निकल के आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर समझ लो मार्केट साइडवेज जाता है ना, तो वेट करना कि डेथ क्रॉस ओवर हो बियरिश होने के लिए, अगर नहीं होता है तो यहीं पे सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, बुलिश रहेंगे मार्केट में, अगर पूरा मार्केट बुलिश है तो। चलो अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है, निफ्टी से तो काफ़ी सिंपल है। अगर देखो आपने पिछले वीक का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको इस वीडियो पे यहाँ पे हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में अब तक मूवमेंट नहीं आया है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है, अब जाके चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बाकी है। जब ये इसने यहाँ क्लोजिंग दी ना, तब तक निफ्टी यहाँ पहुँच चुका था, अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका था, बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिया था। मैंने बोला था कि अब अच्छा खासा टाइम है हमारे पास बैंक निफ्टी में एंट्री लेने का। इस वीक क्लोजिंग पे भी ली होती ना, तो देखो नेक्स्ट वीक पूरा बुलिश, उसका नेक्स्ट वीक भी पूरा बुलिश है, कंसेक्यूटिवली 2 वीक्स हमको बुलिशनेस मिली। अगर मंथली भी पकड़ा होता तो आई गॉड अच्छा खासा रिटर्न लेके निकले होते। लेकिन अब क्या करना, देखो मार्केट हो गया है चौपी, डेली चार्ट के हिसाब से हम देखें तो मार्केट में एकदम चौपीनेस आ गई है, मतलब कुछ लेने देने जैसा मुझे नहीं लग रहा है। इस जोन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, इस यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट जा रहा था साइडवेज करके ऊपर ऊपर जा रहा था, ईएमएस की वजह वॉल्यूम थोड़े ड्रॉप होते जा रहे थे, तो ये क्लियरली बुलिश नहीं साइन, बियरिश साइन थी कि मार्केट ऊपर जा रहा है वॉल्यूम ड्रॉप हो रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम्स ने पिकअप लिया एंड देन हमें अच्छा खासा बुल रन अगेन देखने को मिला। और उसने क्लोजिंग कैसी दे दी, ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ कैंडल इसने क्लोज की है डेली चार्ट पे। अब भाई हम 4 आवर के चार्ट पे देखें तो स्टिल इन जोन, 1 आवर पे आते हैं, वॉल्यूम्स हटा देते हैं, सॉरी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है,
हमें वेट करना है। देखो आप नोट करना कि इसने कभी भी गैप फिल किया नहीं है, ठीक है। देखो गैप डाउन दे दिया लेकिन गैप फिल नहीं किया। हमें डे बाय डे क्या होता है, गैप बड़ा था, छोटा हुआ और छोटा हुआ, तो हमें वेट करना है कि जब वो खुल के डे क्लोज कर दे नीचे। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे ये सब हटाते। हमें एंट्री कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्या लेनी है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये एक जोन है। कल के दिन में इसने मार्केट में साइडवेज किया, उसके बाद अगेन मार्केट खुला, साइडवेज गया, ऊपर ब्रेकआउट देने की ट्राई की, नहीं कर पाया सस्टेन, आगे नीचे सपोर्ट लिया और क्लोजिंग इसने बुलिश दे दी। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को मार्केट खुल रहा है साइडवेज, मतलब ना 50-60 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है, जो साइडवेज काइंड ऑफ ये बैंक निफ्टी में। तो मार्केट खुल रहा है कल साइडवेज, तो हमें वेट करना है कि रीटेस्ट ले। अगर ऐसी बड़ी कैंडल के साथ आता है ना नीचे फट करके, तो समझ लेना 50 EMI यहाँ तक का रीटेस्ट लेगा। अगर तुमको होना ही बियरिश है तो वेट कर लेना कि इसका ब्रेक डाउन मिले हमको, कितना 47,560 प्रिसाइजली, मतलब इसको भी ब्रेक डाउन दे दे और इसका भी ब्रेक डाउन दे दे, तब जाके हम कंप्लीटली बियरिश होंगे 200 EMI के पास आने के लिए। अनलेस एंड अनटिल हम बियरिश नहीं रहेंगे, क्योंकि फेक ब्रेकआउट देके भी ऊपर आ सकता है। तो बुलिश होने के लिए क्या करना है, डे हाई के ऊपर क्लोज देना, बस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज देने की बारी है। जैसे क्लोज दिया मैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल मिल जाएगी, या फिर ट्राई करना कि सपोर्ट पे बाय करो। जैसे ही सपोर्ट पे ना क्वांटिटी ऐड कर दो, एक क्वांटिटी स्मॉल एसएल के साथ, ठीक है। अब चलो बैंक निफ्टी को हटाते, इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी, जो इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में मूवमेंट चल जा रहा है। तो इसमें भी क्या दिख रहा है हमको, अच्छा खासा ब्रेकआउट, हेड एंड शोल्डर बनाया, ब्रेकआउट यहाँ पे दिया एंड देन कंटिन्यू बुल रन है, साइडवेज के एंड देन अगेन कंटिन्यू बुल रन, तो ये भी अभी भी बुलिश ही है। सेम इस डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स ने भी सेम अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट नहीं लिया है, देन हर एक दिन इसका ग्रीन में क्लोज हुआ है, ठीक है। चलो अब इन सबको हटाते हैं, हम देखेंगे पहले बीटीसी। देखो बीटीसी है ना, ये बेंच मार्क है, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे देख रहे हैं ना, वो बेंच मार्क है, ये भी एक बेंच मार्क है। तो हम देखो इन्वेस्टमेंट जब आपको करना हो तो आप किस में करोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो नहीं करोगे ना, स्टॉक्स में करोगे। तो सेम ऐसे हमें क्या करना है कि बीटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बीटीसी में हमें डायरेक्शन देखनी है। और जो जो मेरा वीडियो देखता है ना, डेली वीडियो देखता है, उसको पता होगा कि यहाँ कहीं पे इसी पॉइंट पे मैंने ना आपको बाय की सलाह दी थी कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का टाइम आ चुका है। यहाँ पे एक अच्छा खासा डीप लगा के हम बाय कर सकते हैं, यहाँ पे डीप भी लगा है, सपोर्ट भी लिया, यहाँ पे हम अच्छा खासा बाय बन रहा था। जिसने भी किया हो होपफुली अच्छा खासा कमा रहा होगा, ये रैली पूरी एंजॉय की होगी। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि वो वापस टाइम मिलेगा। अगेन हमें वेट करना पड़ेगा एक रीटेस्ट का, एंड देन हम ऐड ऑन कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई चांस नहीं है। और बीटीसी में नहीं करना है। देखो मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है, जैसे ये क्रिप्टो, बीटीसी एंड इथेरियम, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। समझ लो कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी है ये, और ये सारे स्टॉक्स हैं, हमें डालना है पैसा इसमें, हमें करना है इन्वेस्ट इसमें। इसके मूवमेंट देखो, मैंने सारा रिसर्च करके रखा कि ये जैसे ही ऊपर जाता है एक बाय मिलेगा, ईडीए कार्डानो देखे, सेम एज हो गया मूवमेंट, एक्सआरपी देखो हो गया मूवमेंट। बाकी है मतलब ऑल टाइम हाई के लिए बाकी नहीं, अच्छा खासा मूवमेंट हमको पकड़ने को मिल चुका है कि हम इसमें डाल सकते हैं पैसा, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा टाइम आ चुका है। देखिए तो बहुत सस्ते में आपको ये सब मिल रहा है। अब इसने तो स्टार्ट ही किया, ये नहीं नहीं स्टॉक है सॉरी। देखिए तो मतलब अच्छे खासा लोअर्स पे हमें और एक रीटेस्ट का वेट करना है, एंड देन हम एड ऑन करेंगे। ओके सो ये हुआ क्रिप्टो। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे मेरा ऑल टाइम फेवरेट गोल्ड, और गोल्ड से पहले हम देखेंगे यूके ऑयल। यूके ऑयल में मैं आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। मेरा मेन पर्पस है इसको दिखाने का कि अगर ये बुलिश होता है, ठीक, यूके ऑयल ऑयल बुलिश होता है, तो हमारा इंडियन मार्केट क्या पूरा ग्लोबल मार्केट नेगेटिव जाएगा। जब तक ये नेगेटिव है हमारा मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, हमारा क्या पूरा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। तो कब तक,
अब तक देखो देखने जाए तो ऑयल टॉप से गिर ही रहा है, इसलिए हमारा मार्केट भी ऊपर बुलिशनेस होगा। लेकिन हाल फिलहाल एक सपोर्ट पे खड़ा है, एक बार ट्राई किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, छठी बार आया है। अगर इसने ब्रेक किया ना तो हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। इसमें अच्छा खासा फॉल मतलब क्या, कि मार्केट में एक अच्छा खासा बुल रन, अगेन एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा अगर ये फॉल करता है तो। लेकिन सपोर्ट पे कुछ बोल नहीं सकते, वीकली चार्ट पे इसने डोजी क्लोजिंग दी है जो एक बुलिशनेस शो करती है। अब हर वीकली चार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो डोजी बनाई, बुलिशनेस आई, यहाँ डोजी बनाई, बुलिशनेस है, अगेन अच्छी खासी डोजी बनाई, इसके अंदर से तो बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग है इस डोजी की। तो हमारे पास और एक अप मूवमेंट मिल सकता है हमको ऑयल में। और इसका अप मूवमेंट मतलब क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट का गिरना। सेम एज हम देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, मंथली चार्ट से देखेंगे। तो मंथली चार्ट पे क्या है कि फर्स्ट ट्राई किया, फर्स्ट टाइम इसने ऑल टाइम हाई टच किया, अच्छा खासा फॉल दिया। सेकेंड टाइम टच किया, उससे भी अच्छा खासा फॉल दिया। थर्ड टाइम टच किया, संभाल लिया, 50 EMA ने संभाल लिया। ये फोर्थ टाइम है इसने अब की बार रियली ऑल टाइम हाई से भी ऊपर टच किया। ये ऑल टाइम हाई था, ये उसके आसपास है, ये भी उसके आसपास है, छोटा सा पिक लेके आ गया, ये कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत अच्छा खासा ऊपर की तरफ टच करके ये आ चुका है। अगर हम देखें ध्यान से तो इसने क्लोजिंग में बुलिशनेस दे दी है कि मार्केट ने, मतलब गोल्ड ने आउटसाइड क्लोज दे दिया है बॉक्स के, मतलब वो इस जोन में नहीं है, वो बुलिश हो चुका है। तो आने वाले टाइम में हमें गोल्ड में अच्छी खासी रैली देखने को भी मिलने वाली है ही है। तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। लेकिन अब लड़ाई क्या है कि ये सब अलग अलग, आफ्टरवर्ड्स ऑल कॉमोडिटीज, क्रिप्टोज ये भी एक करेंसी है, गोल्ड भी एक करेंसी है, ठीक है, कॉमोडिटीज है भले, लेकिन ये करेंसी टाइप ही यूज होता है इंडिया में, बहुत पहले होता था, अभी भी इसका बैक बाय करेंसी ही है, ठीक है। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ वॉर के गोल्ड आगे बढ़ सकता है कि क्रिप्टो। देखने जाए तो सभी आगे बढ़ रहे हैं इस रेस में, सभी है, तो हमको सिर्फ उस रेस में पार्टिसिपेट करके बैठना है। समझ लो गोल्ड तो अंधविश्वास है, हर एक इंडियन फैमिली करती है, अच्छा खासा छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड में ज़रूरी होता ही है। तो वो टाइम आ चुका है कि एक नया फ्रेश हाई पिक करने जाने वाला है, लेकिन कुछ रिटेस्ट के बाद। अगर देखो अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना डेली चार्ट पे इसके ऊपर, तो वी कैन इन्वेस्ट इट राइट नाउ। वो फिर नीचे मुड़ के नहीं देखेगा, आप बहुत लंबे समय के लिए वो नहीं देखने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर, वाइट गोल्ड, गाइस जैसे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की ना कि निफ्टी में मूवमेंट आ गया, बैंक निफ्टी में नहीं आया, सेम है सिल्वर भी ऐसा है। क्योंकि जब सिल्वर देने पे आएगा ना तो वो गोल्ड से कहीं ज़्यादा देगा, मतलब इसके साथ समझ लो ना कि इस पे जुल्म हुआ है, इसको किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं है। लेकिन अब अच्छा खासा टाइम आ चुका है, इट्स अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, वेट फॉर द ब्रेकआउट, हमको ये हाई मिलेगा। मैं क्या बोल रहा था कि निफ्टी ने हाई टच कर दिया, देन बैंक निफ्टी ने हाई टच किया। सेम इस यहाँ पे भी हमें यही दिख रहा है कि निफ्टी ने, मतलब गोल्ड ने अपना हाई कब का टच कर लिया है, सिल्वर ने अभी ट्राई भी टच भी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो वी हैव अ गुड, वेरी गुड पॉइंट भाई। अब यहाँ पे भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दो गोल्ड में, उठा लो, एक्सनेक्स इंस्टॉल करो, एक्सनेक्स से करो, मैंने लिंक बायो में दे दिया है, लिंक में देखो एक्सनेक्स लिखा होगा, उसको जाओ इंस्टॉल करो, जो करना है करो, रजिस्टर करो, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज़ है, क्रिप्टोज है, फॉरेक्स है, हर चीज़ में ट्रेड कर सकते हो। इट्स अ बेस्ट चांस कि आप सिल्वर को बॉटम से पकड़ सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया, वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।